बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हॉकी का मैच जिस पर पूरे देश को नजर थी वो मैच शुरू हो गया है और सबकी निगाहें टिकी हुई है, चूंकि अभी 41 साल बाद भारतीय टीम के पास पदक जीतने का मौका है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से लगातार बहुत लंबे अरसे के लिए सूखा हुआ कोई मुकाबला हम जीत नहीं पाए, कोई पदक खाते में नहीं आ पाया भारत की झोली में। लेकिन अब 41 साल बाद मौका आया है कि कम से कम कांस्य पदक हम भारत की झोली में डाल सकते हैं। यही बात खिलाड़ियों के मन में होगी और इसी उम्मीद के साथ आज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और इस वक्त मुकाबला शुरू हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। और लोगों के अंदर भी काफी उत्सुकता है आज के मुकाबले को लेकर। कितनी उत्सुकता है लोगों के अंदर, कितना जोश है अभी जो मुकाबला शुरू हुआ है उसे देखने के लिए। सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे अपने सहयोगी लखनऊ में अनिल यादव मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और सहयोगी विशाल ठाकुर भी जुड़ रहे हैं सीधे चंडीगढ़ से। अनिल यादव, पहले आपके पास आऊंगी, कैसी तैयारियां, क्या देख रहे हैं? सुबह सुबह का वक्त है, जोशो जुनून बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्योति, मेरे हाथ में माइक है तो मेरे हाथ में हॉकी भी है और इस वक्त हम हॉकी स्टेडियम में ही हैं। पीछे देखिए ये तमाम हॉकी के प्रशिक्षु हैं, खिलाड़ी हैं जो आने वाले अगले ओलंपिक में इसमें से कुछ एक हो सकता है खेले भी। और ये देखिए प्रैक्टिस करते करते अब इनकी निगाहें मैच पे लग गई हैं। मैं प्रैक्टिस बंद कर दी, अभी मैच देखना शुरू कर दिया। मैच देखना शुरू कर दिया इंडिया को जिताने के लिए। फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई, लग रहा है कि ब्रॉन्ज आ जाएगा। बिल्कुल ब्राउन आएगा। आ जाएगा जी सर, यस यस बिल्कुल आ जाएगा। विश्वास नहीं है? आ जाएगा। फिर चक दे इंडिया एक बार हो जाए। बिल्कुल, तो ये देखिए बॉयज हैं और लड़कियां कल चूक गई हैं, लेकिन अभी उनके पास भी ब्रॉन्ज जीतने का मौका है। और ये भी मैच में सब देखिए मैच देख रहे तल्लीनता से। क्या लग रहा है आज कहाँ से पदक आ जाएगा? जर्मनी को पीट देगी इंडिया? यस सर, आज तो बहुत ही हम लोग एक्साइटेड है कि हमारा इंडिया जीत जाएगा। भले ही ब्राउन्ज मेडल आएगा पर हम बहुत गर्व कर रहे हैं उन पे। हम यही जोश के साथ। ये ज्योति देखिए, पसीना देखिए इनके चेहरे पर। ये हॉकी है और ये अभी राउंड लगा के आ रही, पसीना बहा रही है। अगले ओलंपिक में इनमें से कुछ एक जाएंगी ओलंपिक में और ये पसीना यहाँ बहाएंगी तभी ओलंपिक में मेडल आएगा। क्या लगता है कि आप में से अगला ओलंपिक खेलेगा कोई? हम लोग सभी खेलेंगे, उम्मीद तो यही है कि सब खेलें भगवान की दुआ से। बिल्कुल भगवान की दुआ से खेलेंगे और आप लोग नहीं चूकेंगे, आप लोग लेके आएंगे। और देखिए कोच सर हैं, महिला कोच भी हैं, पुरुष कोच भी, ये लोग भी लगे हुए हैं। सर ये बताइए, बच्चे तो खेल रहे हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं, कितने चांसेस है जर्मनी के अगेंस्ट? हमें पूरा चांस है क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इनके मैन टू मैन मार्किंग करके जर्मनी बहुत ही परेशान है मेरे इंडिया टीम को मार्किंग करके रखी है। फिर भी लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी खेल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे लिए ब्रॉन्ज आना ही आना है सर, आना ही। हम बताएं खेलों में पीछे क्यों रहते हैं। सबसे पहले एक मैं बड़ा मुद्दा आपको बता दूं, दीपक इधर लेके आइए। देखिए ये एस्ट्रोटर्फ है ज्योति, और यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करने को नहीं मिलती है और मुकाबले सारे ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ पर खेले जाते हैं। प्रैक्टिस इनसे घास पे करवाई जाती है, जब मैच खेलना होता है तब एस्ट्रोटर्फ दिया जाता है। तो जब एस्ट्रोटर्फ पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो एस्ट्रोटर्फ पर जीतेंगे कहां से? तो ये बताइए, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है ये एस्ट्रोटर्फ? नहीं सर, नहीं मिलता है। नहीं सर, हम लोग ग्रास में प्रैक्टिस करते हैं। ग्रास में प्रैक्टिस कराएंगे और एस्ट्रोटर्फ में कहेंगे कि जाइए खेल के आइए, ओलंपिक में आइए मेडल। तो ये कैसे संभव है? बहुत सारे मुद्दे हैं अनिल, बहुत सारे मुद्दे हैं और ये जोश जुनून जज्बा भी बहुत ज्यादा हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर अब विशाल ठाकुर के पास चलते हैं। विशाल बताइए, चंडीगढ़ में क्या माहौल है? देखिए ज्योति, जिस तरह से मैच जो है शुरू हो चुका है और जर्मनी ने पहला गोल भी कर दिया। जो लड़के हैं, जो अकाडमी के लड़के हैं, वो देखिए कैसे वो टीवी के साथ चिपके हुए हैं, एक एक पल की जानकारी जो है ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज कितना अहम मुकाबला है और उसी को लेकर मैच देखने के लिए करीब वो 6:30 बजे से जो है वो लाइनों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, जो जज्बा है, किस तरह से जो लड़के हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और अपने हाथ में स्टिक्स और जो टी शर्ट्स है वो पहने हुए भी यहाँ पर नजर है, उनसे भी बात करेंगे। आज बड़ा अहम मुकाबला है, एक जो गोल है वो जर्मनी ने फिलहाल कर दिया है। क्या लगता है इंडिया जीतेगा? जी सर, हमेशा की तरह हमारी जो उम्मीद है पूरी हमारे देश के साथ है और इंडिया पक्का जीतेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा, आज कांस्य पदक जीतेगा? यस सर, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जीतेगा। तो आज तो प्रैक्टिस करने नहीं गए आप सीधे मैच देख रहे हैं? यस सर, आज कोई नहीं वहाँ ग्राउंड में गए, सीधे मैच देखने हैं।
अच्छा, आपका क्या कहना है? सर हमारी इंडिया टीम ने अगर प्रैक्टिस किया तो सर आज हम पक्का जीतेंगे, पूरी पूरी उम्मीदें हैं, तो आज तो इंडिया ही जीतेगा। आपका क्या कहना है? यस सर, इंडिया जीतनी चाहिए। जिस हिसाब से डिफेंड और गेम खेल रही है तो पहले से भी काफ़ी बेटर है, तो जीतेगी इंडिया। वैसे एक स्कोर हो चुका है पर फिर भी इंडिया बहुत डिफेंड कर रही है, तो जीतेगी इंडिया। तो आप चीयर्स कैसे करेंगे अपनी टीम को यहाँ पर जिस तरह से इंडिया खेल रही है? चीयर्स पूरे जोश के साथ करेंगे। चक दे इंडिया, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, चक दे। ज्योति, कहीं ना कहीं उत्साह है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है और इंडिया को चीयर्स यहाँ पर कर रहे हैं ये, और साफ तौर पर कहना है कि आज प्रैक्टिस करने तक नहीं गए हैं क्योंकि मैच जो है काफ़ी अहम है और उन्हें उम्मीद है कि आज जो है इंडिया खेलेगा और बहुत अच्छी तरह से खेलेगा और कांस्य पदक जो है अपने देश के लिए जो है आज लेकर आएगा। बिल्कुल, पहला गोल जर्मनी ने कर दिया है और जाहिर तौर पर भारतीय फैंस को उम्मीदें हैं कि जो पहला गोल हुआ है उसके जवाब में भारतीय टीम भी एक गोल जरूर करेगी। अब मैं सीधे अनिल यादव का रुख करती हूँ। अनिल, जरा बताइए, पहला गोल जर्मनी ने कर दिया है, वहां पर बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ गई है, आप उम्मीद यही है कि फटाफट भारतीय टीम एक गोल करे? बिल्कुल ज्योति, गोल होगा। और देखिए, ये देखिए, मतलब प्रैक्टिस छोड़ के सब मैच ही देख रहे हैं। पहला गोल हो गया, दूसरा गोल कौन करेगा? इंडिया करेगा कि किधर से आएगा? जर्मनी कौन से? इंडिया करेगा गोल अभी। और देखिए बॉयज भी देखिए कैसे अपना ये सब मैच देखने में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि ज्यादा मामला खराब हो गया? पहला गोल जर्मनी ने कर दिया तो नहीं सर, अभी गोल मारेगी इंडिया। मारेगी? जी जी, यस ऐसे नहीं, जोर से यकीन है? यस बिल्कुल, तो देखिए यकीन है। और ये अभी प्रैक्टिस में छोड़कर अपने मैच में देख रहे हैं। और कोच या कोचेस, देखिए कोचेस से ही जान लेते हैं। मैम ये बताइए, पहला गोल तो हम खा गए हैं, तो क्या लगता है गोल उतार पाएंगे और लीड ले पाएंगे? बिल्कुल सर, अभी हमारे पास समय है और दोनों ही टीमें बराबर का अटैक कर रही हैं, तो गोल होने की पूरी संभावना है। ऑन पेपर सर कौन सी टीम मजबूत है? हमारी टीम, इंडिया टीम की। ऑन पेपर मजबूत है? हाँ हाँ मजबूत। कोई बात नहीं ज्योति, देखिए बेल्जियम के खिलाफ भी हमने पहला गोल किया था लेकिन मैच हार गए, तो पहला गोल करने का मतलब ये नहीं है कि जिसने कर दिया वो जीत ही जाएगा। क्या लग रहा है किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद है आज भारत के? हरमनप्रीत से। हरमनप्रीत से? जी। आपको किससे उम्मीद है आज? दिलप्रीत। दिलप्रीत, हरमनप्रीत, चाहे दिल जीते चाहे मन जीते, लेकिन मेडल आना चाहिए। 4 दशक बाद जो मेडल का सूखा है वो आज खत्म होना चाहिए और यही उम्मीद है तमाम खिलाड़ियों की। और ये देखिए अनिल, आप बने रहिए, अनिल आप बने रहिए। हम देख रहे हैं कि अलग अलग झुंड में लोग जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, आपके पीछे हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। सबकी निगाहें सिर्फ अपने फोन पर, वो लोग मैच देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस समय। रवि सिसोदिया के पास चलते हैं, दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में क्या माहौल है ये जानते हैं। रवि, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए जोश कितना हाई है आज? बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हो, समझते हैं आज जो मैच हो रहा हॉकी है, कितनी उम्मीद है आप लोगों की? 100% हम ही जीतेंगे। 100%, किसी और की कोई उम्मीद ही नहीं है। 100%। चीयर्स टू हॉकी टीम। हॉकी टीम, हिप हिप हुर्रे। देखिए उम्मीद जरूर है क्योंकि 4 दशक का कह सकते हैं सूखा है, क्योंकि 80 के बाद अगर आप कहें तो कोई मेडल नहीं आया था। हालांकि 84 उसके बाद एक मेडल ब्रॉन्ज जरूर आया था, लेकिन हॉकी को लेकर ये जरूर कहा सकता है कि जो उत्साह है, रवीन से ये भी पूछिए, थोड़ी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि जर्मनी ने एक गोल कर दिया है, तो जाहिर तौर पर जब से मुझे पता चला है मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि कब भारत की तरफ से गोल होगा। बिल्कुल, देखिए अभी जर्मनी ने गोल कर दिया तो क्या आप लोगों को टेंशन हो रही है अभी? नहीं, जीतना तो हमें ही है। पहले उन्होंने भी लीड ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन जीत हमारी ही होगी डेफिनेटली। चीयर्स टू हॉकी टीम। बिल्कुल, देखिए ये जरूर कह रहे हैं कि हालांकि गोल जर्मनी ने कर लिया, लेकिन उम्मीद है और अभी भी चाह रहे हैं और भी ये मान रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। एक मेडल है आज के मैच के बाद, एक मेडल जरूर पक्का हो सकता है। जी ज्योति, चलिए उम्मीदें तो यही करते हैं कि एक मेडल पक्का हो सकता है। और सीधे मैं विशाल ठाकुर के पास चलती हूँ, चंडीगढ़ में मौजूद हैं। विशाल, जरा बताइए, आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं भारत और जर्मनी का, क्या कह रहे हैं वो? किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं आज वो? बिल्कुल, जिस तरह से जो जर्मनी ने पहला गोल कर दिया है, हालांकि जो एग्रेसिव खेल है वो कहीं ना कहीं जर्मनी का देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं उनका क्या कहना है और किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है? क्या लगता है आपको, इंडिया जीतेगा?
जी सर, इंडिया तो जीतेगा और हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की और इतना उन्होंने हार्ड वर्क किया, तो पक्का हमें एक उम्मीद है कि इंडिया पक्का जीतेगा। और किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको? सर मनप्रीत सिंह। मनप्रीत से ज़्यादा है आपको? किस प्लेयर से? सर मनप्रीत सिंह। अच्छा, आप सारे मनप्रीत के फैन हैं? सर कैप्टन मनप्रीत सिंह। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरह से जर्मनी जो है एग्रेसिव खेल रहा है और भारत अब फिलहाल डिफेंड करने, क्योंकि एक की बढ़त जो है कहीं ना कहीं बना ली है, तो इससे भारत पर प्रेशर होगा? यस सर, प्रेशर तो होगा, पर वो जिस हिसाब से कैप्टन मनप्रीत पिछली बार थोड़ी देर के लिए बाहर हो गए थे तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस बन गया था। तो लेकिन अब की बार मनप्रीत टीम के अंदर ही है तो उसका काफ़ी टीम पे प्रभाव पड़ेगा, सेकंड सामने वाली टीम पे, तो जीतेगी इंडिया, जरूर जीतेगी। आपको क्या लगता है? इंडिया जरूर जीतेगा जी। पिछले मैच की जो निराशा है इस मैच में आशा बन के जरूर बाहर आएगी और डेफिनेटली वी आर गोना टेक इट। लेकिन एक गोल जो है जर्मनी ने कर दिया है, कहीं ना कहीं वो अपर हैंड पे है। नो प्रॉब्लम, इंडिया को प्रेशराइज होते हुए कभी देखा नहीं है। पिछले मैच में जो हुआ था हार गए थे, लेकिन इस मैच में वो बहुत अच्छा खेलेंगे और यही उम्मीद है। आप किसके फैन है हॉकी टीम? सर मनप्रीत सिंह। अच्छा, तो आपको लगता है मनप्रीत कुछ करेगा? यस सर, जरूर करेंगे, इसलिए क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, इनका एक ही कहना है कि मनप्रीत जो है कुछ ना कुछ करेगा। और जिस तरह से जर्मनी ने पहली लीड ले रखी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारत भी जल्दी से जल्दी गोल करेगा और एक की बराबरी कर जो है कहीं ना कहीं मैच को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, मनप्रीत सिंह से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जहां अनिल खड़े हैं वहां पर भी बहुत खिलाड़ियों ने मनप्रीत का नाम लिया, चूँकि सभी हॉकी प्लेयर्स हैं जो हॉकी सीखते हैं अभी। अनिल यादव लखनऊ में वहाँ खड़े हैं। अनिल, ज़रा बच्चों से बात करिए कि अभी किस तरह से दुखी अंदर लगी हुई है, क्या उनको भी टेंशन बढ़ रही है? बिल्कुल, कैमरा जरा कहेंगे दीपक, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक दिखाएं कि हालत क्या है। ये देखिए, प्रैक्टिस पे किसी का ध्यान नहीं है और ये देखिए झुंड बना के देख रहे हैं सब मैच। और इसका और इधर नज़ारा देखिए, ये तो अल्टीमेट ही है ज्योति कि ये देखिए स्टिक सबकी ज़मीन पर है और सब लग गए हैं मैच देखने में। क्या लग रहा है कि अभी लेट होता जा रहा है, गोल उतर नहीं रहा है? सर अभी उतरेगा, अभी तो 15 मिनट और भी है। 15 मिनट और है जी, क्या अभी 15 मिनट खत्म हुए हैं सर। खत्म हो? डर लग रहा है अभी कि कहीं मैच हाथ से निकल ना जाए? नहीं सर, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा? नहीं सर। देखिए, डर तो नहीं लग रहा है कि मैच कहीं हाथ से ना निकल जाए फिर? नहीं, डर नहीं लग रहा, मैच जीतेगी। जीतेगी इंडिया, पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, पक्का इंडिया जीतेगी। पक्का जीतेगी जी। कौन गोल मारेगा इंडिया की ओर से? हरमन या दिलप्रीत और या ललित उपाध्याय भाई। देखिए ज्योति, ललित उपाध्याय यूपी के ही हैं, तो यूपी के छोरे से पूरी उम्मीद है कि वो गोल करेगा। और ये देखिए सबकी हॉकी जो है बॉल के ऊपर, सब रेस्ट कर रही है हॉकी और बॉल, और सभी अपने अपने मोबाइल में लग गए हैं। प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है अभी नहीं कर रहा है। इंडिया जिताना है, इंडिया को जिताना है। अभी तो इंडिया जिताना है, खाली गोल उतरेगा, उतर जाएगा, जीतेगी। जीतेगी पक्का? पक्का जीतेगी। ज्योति देखिए, विश्वास है तो जीत है, और विश्वास अभी यहाँ पूरी तरह से बना हुआ है। और अब ये नज़ारा देखिए, लड़कियां देखिए कि सब प्रैक्टिस सबने छोड़ दी है। कोचेस भी मना नहीं कर रहे हैं उनको, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर मैच देखना चाह रहे हैं तो देख ले, क्योंकि देख के भी बहुत कुछ सीखा जाता है। मैं चाहूंगी आप इन खिलाड़ियों से बात करें, लेकिन अभी नहीं। अनिल, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी, अभी रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त पूरा देश कह रहा है चक दे इंडिया। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में इस वक्त भारत और जर्मनी के बीच चल रहा है। हालांकि जर्मनी की तरफ से एक गोल अभी हो चुका है, अब उम्मीदें भारतीय खिलाड़ियों से है। आपको बता दें कि जर्मनी ने पहला गोल किया है। जर्मनी पहला गोल करके बढ़त हासिल कर चुका है और पूरे देश की नजरें इस वक्त टोक्यो ओलंपिक के इस मुकाबले पर टिकी हुई है, जो अब से कुछ ही देर पहले 7 बजे शुरू हुआ है। आपको बता दें कि अभी कांस्य पदक भारत के खाते में आ सकता है, क्योंकि 1980 के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय टीम कोई मुकाबला जीतकर हॉकी में पदक अपने पास अपनी झोली में डाल सकती है। और इस वक्त हमारे साथ अशोक ध्यानचंद जुड़ गए हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। सर, अभी तक मैच देखकर आप क्या असेस कर पा रहे हैं? अभी बढ़त जर्मनी को मिली हुई है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मैच में सारे देश की निगाहें टेलीविज़न के ऊपर और हमारे हॉकी खिलाड़ियों के कि किस तरह ये परफॉर्म करते हैं। और इस परफॉर्मेंस के और आज के मैच को जो शुरुआत से ही मैं देख रहा था कि जर्मन ने भारत के ऊपर आक्रमण करने शुरू किए, उनको गोल मिला और एक लीड मिल गई। ये लीड जो है भारत के लिए पहले क्वार्टर के लिए एक ऐसी लीड जर्मन को ले ली जो दबाव में भारत की टीम को डाल देती है।
और मैं वही नज़र आता है कि जर्मन के पास बॉल का ज़्यादा कंट्रोल है, उनका बॉल प्ले ज़्यादा है। हमारे खिलाड़ी पूरी मेहनत के साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ जो अटैक को मजबूती देती है वो कहीं मिस हो रही है। अब मैं अपने गोलकीपर और श्रीजेश का तो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर में उनका स्थान रखता हूँ, और अगर वो ना होते तो वाकई में हमारी भारत की टीम की कहानी कुछ दूसरी होती। उन्होंने ऐसा खेल खेला है इस ओलंपिक के अंदर जो हम सब के लिए एक उदाहरण बना है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि गोल कीपिंग कैसे की जाती है। बहरहाल बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारी टीम अब क्या करेगी। टीम को फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ियों को बॉल और मिडफील्ड के खिलाड़ियों को आपस में तालमेल मिलाते हुए बॉल को आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी, ताकि हमको अपोनेंट के डी के अंदर मौका मिल सके और हम पेनल्टी कॉर्नर या गोल कर सके। अभी भारत 1 गोल से पीछे है। इसको आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन इन दोनों में अच्छा तालमेल हो और ये अच्छे तरीके से बॉल को जर्मनी के डी के अंदर ले आके पेनल्टी कॉर्नर और उसको गोल में तब्दील करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड को बेहतरीन तालमेल की इस वक्त ज़रूरत है और पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अशोक जी, हम सबकी टेंशन भी बढ़ी हुई है। इस पर मैं आऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और भारत और जर्मनी 1-1 से बराबरी पर है। इस वक्त हॉकी का मुकाबला चल रहा है। 7 बजे मुकाबला शुरू हुआ था और इस हॉकी मुकाबले में भारत और जर्मनी दोनों बराबरी पर हैं। हालांकि जो पहला क्वार्टर था उसमें जर्मनी ने बढ़त बनाए रखी, भारतीय टीम उस समय दबाव में थी। सिमरनजीत सिंह ने भारत के लिए गोल किया है। जर्मनी ने पहला गोल किया था और दूसरा गोल अब भारत ने करके जो मुकाबला है वो 1-1 से बराबरी पर कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि जर्मनी की तरफ से काफ़ी अटैकिंग गेम अब तक खेली गई है और जाहिर तौर पर भारत को जब मौका मिला पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करने का तो भारत उसमें नाकाम रहा और अब तक हम 4 से 5 मौके जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर के दे चुके हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी हम भारतीय गोलकीपर की, जिन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो गोल आए थे उनको सेव किया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी और इंडिया की लड़ाई इस वक्त चल रही है। मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में चल रहा है। 1980 के बाद पहला मौका पदक जीतने का। और इस वक्त हमारे साथ अशोक ध्यानचंद भी जुड़े हुए हैं, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं और इसके अलावा मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं। पहले मैं दिल्ली रवि सिसोदिया का रुख करती हूँ, अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले। रवि, बराबरी पर आ गया मुकाबला, क्या कहना है जो आपके साथ फैंस हैं उनका? कि जो थी ये उम्मीद इन सभी लोगों की थी, जब पहले जर्मनी ने गोल किया उसके बाद भी ये सब कह रहे थे कि हम लोग वापसी करेंगे और अब मुकाबला बराबरी पर आ गया। कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले ही बोला था कि आज हमारा ही दिन है और हम ही जीतेंगे आज। लेकिन मेरी सिर्फ सबसे एक क्वेश्चन ये ज़रूर है कि सिर्फ जैसे लिमिटेड गेम्स को अगर हम सपोर्ट करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स जैसे हमारा ये नेशनल स्पोर्ट्स होने के बाद भी इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, बाकी और भी स्पोर्ट्स हॉकी का जैसे हमारा है, ये इसको स्पॉन्सर करना चाहिए। इसको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, जैसे इतने टाइम बाद इसको स्पॉन्सर किया गया है तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे भी इसको भविष्य में स्पोर्ट्स के लिए इसके खिलाड़ियों को जानना चाहिए, सबको परखना चाहिए कौन कौन इसके अच्छे हैं। सारे ही अच्छे बहुत अहम सवाल ये लोग उठा रहे हैं और सबसे अहम बात है कि साइकिलिंग करते हुए आए, जब इनको पता चला कि यहाँ पर टीम खड़ी है और उसका चीयर अप करने के सब रुके हुए थे कि हॉकी इंडिया का आज मैच खेल रही है और जैसी उम्मीदें सबको रही थी, पहले से ही उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी ने पहला गोल किया उसका वापसी करेंगे और वापसी भी हो रही है। अभी मुकाबला बराबरी पर है। बिल्कुल, मुकाबला उम्मीद आप लोग और लगा रहे हैं? हम ही जीतेंगे, डेफिनेटली हम ही जीतेंगे। आज हमारा ही दिन है। बिल्कुल, लोगों को उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे, उसी की रट सब लगाए हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर पहले जर्मनी ने गोल कर दिया तो फिर हमने भी किया है। अशोक जी, अब थोड़ी शांति मिल रही होगी मन के अंदर। चलिए, मुकाबला बराबरी पर आया। जी बिल्कुल, वो दिल की धड़कनें जो बढ़ जाती हैं जब हमारे ऊपर कोई गोल हो जाता है या हम हार रहे होते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने जैसा इस टीम ने शुरू से हमारे हॉकी खेली है, एक ऐसी हॉकी जो बरसों बाद, और वाकई में सेमीफाइनल में जो टीम पहुंची है वो 49 साल के बाद, 1972 के बाद
पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। 80 का ओलंपिक हम जीते ज़रूर थे, लेकिन वो राउंड रोबिन टूर्नामेंट था जिसके अंदर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल नहीं हुए थे, और वो गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किया था। और एक इतिहास रहा है, उस इतिहास की पुनरावृत्ति कि मेडल्स को हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक के अंदर। और बेहद खुशी का विषय है कि हॉकी के प्रति जागृति जो पैदा हुई है कि हर खेल के खिलाड़ियों, हर देश के नागरिक, और सबसे बढ़कर सरकार ने जो इसके अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और दिखाया है, वो वाकई में इस खेल को अब मैं समझता हूँ कि ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो इकाइयाँ जो शांत बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, अब जागृत हो गई, अब वो उठ के निकलेंगे और हमारी हॉकी जो पहले स्वर्णिम जिसको हम कहते थे ना, हमारा दौर था, वो हम करके दिखाएंगे। अभी बहरहाल मैच चल रहा है, 1-1 की बराबरी उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिन सुनहरे हों हॉकी के लिए। मेरे साथ मेरे और तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त पर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अनिल यादव का लखनऊ में रुक करती हूँ। बहुत सारे बच्चे उनके साथ हैं जो खुद हॉकी खेलते हैं और लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैदान पर अपना वक्त गुजारते हैं। तो अभी की क्या स्थिति है अनिल, जरा बात कीजिए। अभी 1-1 से मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए गर्ल्स हमारे साथ हैं, बॉयज तो प्रैक्टिस होने लगे। अभी भारत ने गोल उतार दिया है, क्या लग रहा है कि अभी ये गोल लीड लेगा भारत? हाँ, अभी तो लीड होगी, 2 और की लीड हो जाएगी, हम लोग को यही उम्मीद है और हमारी टीम जीतेगा, हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं उनसे। और अभी ड्रॉ हो गया है मैच, पर अभी जीत जाएगी इंडिया, में पूरा विश्वास है। पसीना देख रही हैं आप, ये पसीना बहा रहे हैं, बिल्कुल पसीना सबके बह रहा है। ये पसीना है, क्या कहते हैं, 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें गोल्ड दिलाएगा। सब लड़कियों का आप चेहरे देखिए, सबके पसीने में बह रहा है। ये इस धूप में, कड़ी धूप निकली हुई है और पसीना बहा रही हैं। क्या लग रहा है कि भी ये गोल भारत ने बराबर कर दिया है और लीड भी लेगा भारत? ये लीड लेगा जरूर, क्योंकि हमारा भारत ना बहुत अच्छा खेल रहा है, इस वजह से वो जीतेगा भी। सही कह रही हैं? जी हाँ, सही कह रही है, जीत जाएगा इंडिया। यकीन है पूरा? जी, पूरा यकीन है। देखिए, तो पहला क्वार्टर जर्मनी के नाम रहा, लेकिन दूसरे क्वार्टर में वापसी हुई है। तीसरा चौथा क्वार्टर किसका रहेगा? जी, पूरा इंडिया का रहेगा और इंडिया अच्छे से खेलेगी तो ओलंपिक वो बहुत जीतेगी भी। जीतेगी, ब्रॉन्ज आज आ जाएगा? जी, जरूर आ जाएगा। यकीन है पूरा? हाँ, पूरा यकीन है। अगर जर्मनी ने पहला गोल किया था तो अब हमें उम्मीद है, हमारी इंडिया टीम ने अगर लीड कवर कर लिए तो हमसे पूरी यही उम्मीद है हमारी इंडिया टीम से कि वो एक और लीड चढ़ाए, बल्कि अपने ऊपर चढ़ने ना दे। हमारी इंडिया टीम को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से कि हमारी इंडिया टीम ही जीतेगी। हमें बहुत भरोसा है कि हमारा ब्रॉन्ज मेडल जरूर आएगा। बिल्कुल ज्योति, और देखिए जो पसीना ये बहा रहे हैं वो अल्टीमेट है। हालांकि एक तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, एक शूज़ भी देखिए जरा, ये शूज़ देखिए, इस शूज़ को भी बदलने की ज़रूरत है ज्योति। और जो बैठे हुए हैं, जो चला रहे हैं हमारा निज़ाम हॉकी का, वो देखें कि कैसे अभावों में खिलाड़ी वहां तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ कह देने से, दुआ करने से नहीं होगा, चीज़ें बदलनी भी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और जैसे कि अभी अशोक जी कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री का खुद का ध्यान हॉकी की तरफ गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिन इसके लिए बहुत सुनहरे होंगे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, अशोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त एक खबर भी आ रही है, मुकाबला जारी है। क्वार्टर 2 जो है उसमें भारत बढ़त बनाए हुए है। जो भारत है, दूसरा गोल कर दिया जर्मनी ने। बड़ी खबर आ रही है, दूसरा गोल जर्मनी ने कर दिया है। हॉकी मैच में जर्मनी अब 2-1 से इसी के साथ आगे हो गया है। क्वार्टर 2 में भी दूसरा गोल जर्मनी ने किया है। पहला गोल क्वार्टर 1 में जर्मनी ने किया, फिर क्वार्टर 2 में भारत ने वापसी की और मुकाबला बराबरी पर किया। अब दूसरा गोल जो है वो जर्मनी ने कर दिया। अशोक जी, दूसरा गोल हो गया है। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से गोल हुआ है। हमारा डिफेंस टोटल तितर बितर हो गया इस टूर्नामेंट, इस गोल के पहले, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जर्मन के सेंटर फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर ने गोल किया है। और भारत की टीम, ये तीसरा गोल भी हो गया। देखिए, तीसरा 3-1, ये तीसरा ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर। डिफेंस हमारा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है, हम कहीं जगह नहीं देख पा रहे हैं इस मैच में। और जिस तरह से जर्मन ने हॉकी खेली है इस भारत के खिलाफ अभी तक, सेकंड क्वार्टर से पहले तक, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भारत की टीम को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपने को दोबारा मैच में लाने के लिए। हमारे डिफेंस जिसके ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं जर्मन टीम के, उसको रोकने में अभी तक असफल नज़र आ रही है। और जो खेल का रुख है वो डेफिनेटली जर्मन के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है मुझे।
बिल्कुल, भारतीय टीम इस समय दबाव में है और जर्मनी बढ़त बनाए हुए है। 3-1 से जर्मनी ने बढ़त बना ली है। दूसरे के बाद लगातार ये तीसरा गोल और बहुत जल्दी ये तीसरा गोल जर्मनी की टीम ने किया है। और भारतीय डिफेंस, जिस तरह से अशोक ध्यानचंद कह रहे हैं कि पूरी तरह से तितर बितर दिखाई दे रहा है और यही वो कमजोरी है भारतीय टीम की जो अभी मैदान में खुलकर सामने आ रही है। और लगातार मैच पर नजर हम बनाए हुए हैं। अभी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अशोक जी? अभी क्या कर सकती है भारतीय टीम? ये आज की जो वर्तमान हॉकी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रैटेजी बनाने का इस खेल के अंदर कहीं से मौका मिलता नहीं। कप्तान कुछ इंस्ट्रक्शंस दे नहीं सकता। ये तो टीमों के नहीं, जब इस तरह से आपको दूसरा गोल तीसरा गोल पड़ा अशोक जी, अभी दूसरा और तीसरा गोल पड़ा और तो ऐसे में खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि मन में तो डेफिनेटली वो एक तो कि हम हार ना जाएं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि सारे देश की निगाहें लगी हैं और अभी बहुत टाइम बाकी है हमारे पास में। अभी सेकेंड हाफ का 12 मिनट करीब हो चुके हैं, अभी 3-4 मिनट बाकी हैं। इस 4 मिनट के अंदर हमारी टीम तो कुछ करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरवर्ड लाइन मनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह, दिलप्रीत और कप्तान मनप्रीत की अगुवाई में हमारे पेनल्टी कॉर्नर हासिल करें, उसको लेने की कोशिश करें ताकि हरसिमरन सिंह और रुपेंद्र पाल जी कुछ उस पर गोल कर सके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अदरवाइज हाँ, ये मूवमेंट बनता है, डेफिनेटली फॉरवर्ड लाइन बनाएगा, हमारा मूवमेंट कोशिश करेंगे हम लोग और ये देखिए हो रहा है काम, बिल्कुल मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस अभी आपको नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि वो अटैकिंग मोड में भारतीय टीम इस समय है या डिफेंसिव होकर इस समय खेल रही है? आ गए, बिल्कुल आ गए और उन्होंने अटैक जैसे मैंने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश करे और बना लिया इंडिया ने। अब ये वक्त है कि हमको गोल करने का। 3-2 पर अगर हमारा मैच आ जाता है तो खेल का रुख बदल जाएगा। जी, तो यानी कि जो पेनल्टी कॉर्नर है उसको आपको गोल में तब्दील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई मौका चूकना यहाँ से नहीं चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है। और ये खुद खिलाड़ियों के अंदर भी होगा। हम यहाँ बैठ के जितनी मर्जी बात कर लें, हमसे ज़्यादा खिलाड़ी चाहते हैं ये मुकाबला उनके खाते में जाए, कांस्य पदक वो भारत के लिए जीते। विशाल ठाकुर के पास चलते हैं, इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। विशाल, बताइए, दुखदुखी खिलाड़ियों के बीच में जो आपके साथ मौजूद है, लगी हुई है कि अब जो बराबरी तो हमारी हुई थी अभी 1-1 की, एक गोल जर्मनी ने 2 और उसके बाद कर दिए। भारत ने गोल कर दिया है, भारत ने एक गोल कर दिया है। 3-2 अभी का जो मुकाबला है वो 3-2 पर है। भारत ने एक और गोल कर दिया है। जिस तरह से अभी अशोक जी कह रहे थे कि देखिए भारतीय टीम जो है वो जोश से लबरेज है और अटैकिंग मोड भी हमने खेलना शुरू कर दिया है। अशोक जी, अटैकिंग मोड की जिसकी आप बात कर रहे थे, हमने गोल एक और कर दिया है। बिल्कुल इसी की जरूरत है इसी की जरूरत है। और जैसे बात हो रही है, देखे जिक्र हुआ, उसी वक्त हमारी टीम ने वो मुंह बनाकर पेनल्टी कॉर्नर लेकर एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से गोल होगा। ये गोल एक बार फिर से बोल दीजिए। तो वो जो जरूर बिल्कुल आप चिंता ना करें, फिक्र न कीजिए। ये टीम हमारी जो वापसी कर गई है, जो मैं थोड़ा सा मेरी धड़कनें डाउन हो रही थी कि 3-1 का रिजल्ट हो गया। अशोक जी, आप ही नहीं, हम सब यहाँ स्टूडियो में बैठे, मेरे कैमरा पर्सन, हमारी यहाँ आउटपुट की टीम, जैसे ही गोल हुआ आवाजें आनी शुरू हो गई और मैंने ये ब्रेकिंग पढ़ दी बिना बताए क्योंकि तालियां बजनी हमारे न्यूज रूम में शुरू हो गई थी। विशाल ठाकुर के पास चलती हूँ, इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। विशाल, बताइए क्या माहौल वहां पर? देखिए ज्योति, जिस तरह से भारत खेल रहा है कहीं ना कहीं एग्रेसिव मोड पर है और जिस तरह से जो लीड हालांकि जर्मनी ने ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो यहाँ पर देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका उत्साह जो है देखने लायक है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो इंडिया का सस्पेंस और प्लेइंग देखने के लिए मिल रही है उसमें से लगता है कि इंडिया जरूर कुछ नवा दिखाएगा इसमें। और सर डिफेंड भी बड़ी अच्छी तरह कर रही है, मतलब दूसरी टीम को मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। जर्मनी बड़ा एग्रेसिव खेल रही है। यस सर, वो बड़ा एग्रेसिव खेल रही है, पर इंडिया आज 2 क्वार्टर में पक्का गोल मारेगी सर। आज जीतेगी इंडिया। कौन लगता है कौन गोल करेगा? सर इंडिया ही करेगी। अच्छा, तीसरा 3-3 बराबर करेगी? यस सर। तो फिर एक चीयर्स कैसे करोगे इंडिया को? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो
ज्योति देखियो, उत्साह जो है वो कहीं भी कम नहीं हुआ है और जो वो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि 3-2 मुकाबला है, जर्मनी आगे बढ़त बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और लगता है कि इंडिया बराबरी करेगी। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हॉकी प्लेयर हैं, उनका कहना है कि वो जीत भी जो है वो इंडिया की होगी। यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई हैं और उम्मीदों के साथ ही अब देखना होगा कि इंडिया आगे कैसा प्रदर्शन यहाँ पर करती है। बिल्कुल उम्मीदें बनी हुई है और लगातार अभी वक्त है भारतीय टीम के पास, क्योंकि अब एक गोल करके वो कॉन्फिडेंस और वो जोश एक बार फिर से भारतीय टीम में आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। अशोक ध्यानचंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। और टोक्यो ओलंपिक में अच्छी खबर आई है, टोक्यो में भारत ने तीसरा गोल भी कर दिया है। मुकाबला 3-3 से इस वक्त बराबरी पर आ गया है जर्मनी के साथ। कांस्य पदक के लिए ये रेस इस वक्त टोक्यो में चल रही है। हॉकी का मुकाबला, ओलंपिक का मुकाबला, 3-3 से मुकाबला इस वक्त बराबरी पर। भारत की तरफ से सिमरनजीत ने पहला गोल किया और दूसरा गोल भारत की तरफ से किया हार्दिक ने, और जो तीसरा गोल अब भारत की तरफ से हो चुका है, ये गोल किया है हरमनप्रीत ने। हॉकी मैच में भारत की जीत की अब उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ अशोक ध्यानचंद लगातार बने हुए हैं, मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं और खुद हॉकी भी खेल चुके हैं। अशोक जी, तीसरा गोल भी हो गया ब्रेक पर जब हम गए थे तभी। जी देखिए, बिल्कुल जब हम लोग ये जिक्र कर ही रहे थे कि हमारी धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं या कम क्यों नहीं हो रही हैं, उस धड़कनों को रोकने का काम हमारे खिलाड़ियों ने कर दिया। और ये तीसरा गोल जो पेनल्टी कॉर्नर पर सिमरनजीत ने किया है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जवाब नहीं। और जैसा चर्चा चल ही रही थी कि हमारे भारत को अटैक करना चाहिए और पेनल्टी कॉर्नर लेना चाहिए, पेनल्टी कॉर्नर भारत ने अर्जित किया। और अशोक जी, चूंकि आप लगातार बातचीत करते हुए मैच भी लगातार आप देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि भारतीय टीम इस समय जो उनकी मनस्थिति, जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है, उसको देखकर आप क्या असेस कर रहे हैं, उसको आप कैसे कहेंगे? ये जो है, ये इस टाइम हर खिलाड़ी के अंदर से एक अलग ऊर्जा पैदा होती है, ताकत पैदा होती है हर खिलाड़ी के अंदर, और ये ऊर्जा बनकर टीम स्पिरिट बनती है। टीम स्पिरिट जब बनती है, क्रिएट होती है, ये अपने ऑटोमेटिक है। और ये जब आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपके खून के अंदर गर्मी आएगी, आप थकेंगे नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये वो वक्त है जब हमारे खिलाड़ी वो सब कर रहे हैं जो मैंने बयान कर रहा हूँ, और उनके अंदर वो वलवला है, वो ऊर्जा है, और ये ऊर्जा ही इनको आगे के जो है 30 मिनट ये इनको जीत के और हमारे पोडियम के ऊपर लेकर जाने वाले हैं। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि पोडियम पर ही लेकर जाए और कांस्य पदक 1980 के बाद जो अब तक मेडल्स का सूखा था हॉकी में, वो पूरा हो जाए। मैं अनिल यादव का रुख करती हूँ, लखनऊ में मौजूद है, हॉकी प्लेयर्स के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। अनिल, जरा बताइए, जोश हाई है, 3-3 से बराबरी पर है मुकाबला भी? बिल्कुल सातवें आसमान पर। और ज्योति, मैं इस वक्त सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि ये कांस्य पदक भारत ही जीतेगा, क्योंकि 3-1 से पिछड़ने के बाद जो टीम वापसी करती है, 3 ऑल करती है, अब वो टीम हारने नहीं जा रही है। कोच साहिबान हमारे साथ हैं। सर, 3-1 से वापसी कर रही है भारत ने, 3-3 ऑल किया, अब यहाँ से मैच भारत हारने वाला नहीं है। नहीं, एकदम नहीं हार सकते, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही उन्होंने जर्मन टीम इन्होंने अटैक किया है जो, और उनके मिस हुए हैं। हमारे हमेशा गुरुजी बोलते थे, स्वर्गीय श्री रहमान सर हमेशा बोलते थे, जो टीम मिस करेगी वो अपने हमेशा मात खाएगी, और वही हुआ है। जर्मनी ने अपनी टीम को मिस किया, चूकी और उन्होंने गोल मारा है। हमें क्या लग रहा है, कहाँ से पदक अब आके ही रहेगा? सर, अभी मैच का पूरा 30 मिनट बाकी है और हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही टीमें मजबूत हैं और दोनों ही टीमों के पास अभी पूरा 30 मिनट बाकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीतेगा वही जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा। अंदर ले चलते, दीपक से कहेंगे जरा कैमरा निकाले, और बच्चे वहाँ पर लाइन अप हो गए हैं और माहौल अब बदल गया। अभी निराशा थी, लेकिन अब 3 ऑल हो गया है, तो 3 ऑल हो गया है, इसका मतलब अब आना ही है। देखिए, बच्चे यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर से रेडी हैं, और अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या स्कोर होने जा रहा है। देखिए, धूप बहुत निकली हुई है ज्योति, और अब ये अपनी ड्रिबल कर रहे हैं। बच्चों, 1 मिनट इधर है, ये अब 3 ऑल हो गया है, 3 ऑल हो गया। पहले तो भारत को वहीं से चीयर होना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, चक दे। ये बताइए कि अब कोई टीम जब 3-1 से पिछड़ रही हो तो माहौल क्या होता है और दबाव कितना होता है? 3 ऑल हो जाता है तब क्या हाल होता है?
दबाव होता है और फिर शूट आउट होगा, अगर ड्रा हो जाएगा तो पहले वो शूट आउट होगा, उसमें शूट आउट तो होगा, लेकिन अब 3 ऑल कर लिया भारत ने, वापसी करी है। क्या लगता है भारत अब यहाँ से पिछड़ सकता है कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, अब सपोर्ट है, आगे बढ़ेगा, जीतेगी। टोक्यो तक आवाज पहुंचा दीजिए सब लोग। कम ऑन इंडिया! बहुत अच्छी बात है, हमारी इंडिया पीछे 2 से आप थी हमारी वो अर्जेंटीना, तो बिल्कुल ज्योति, ये मैं जी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो एक्सपर्ट मैं भी हूँ। भारत अब ये मैच हारेगा नहीं, कहाँ से पता आके रहेगा, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बिल्कुल, हम मानते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं और इसके बारे में आप पहले भी कई बार बातचीत भी कर चुके हैं। खैर, मैं अशोक ध्यानचंद जी के पास जाती हूँ। अशोक जी, अभी जर्मनी की टीम दबाव में होगी? देखिए, टीम जर्मन की तो एक ऐसी जुझारू टीम है जो जिसका इतिहास एक फाइटर टीम के रूप में रहा है। अच्छे हॉकी खेली है उन्होंने और आज की आधुनिक हॉकी में उनका बहुत वर्चस्व रहा है। और इस ओलंपिक के अंदर जो खेल देख रहा हूँ, उनका बदला हुआ खेल दिख रहा है। बड़ा अटैकिंग पावर उनकी बहुत ऊपर हो चुकी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस ओलंपिक के अंदर मुझे महसूस हुई कि आज इस ओलंपिक में इतने दर्शकगण नहीं मौजूद हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से, लेकिन भारत के जितने दर्शक जुड़ गए हैं जो भारत की टीम की जीत को देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भारत की टीम जीते। अब भले जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस मैच को तो भारत की टीम ने जीतना ही होगा और वो जीत भारत को हमारे मेडल टैली को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा फीलिंग देकर जाए जो सारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मिनिस्टर ने, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, हमारे अशोक जी, बिल्कुल ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इसी बातचीत को अब हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त चल रहा है। इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।